हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज है 8th जैन और आज मैं बैंक निफ्टी के चार्ट का एनालिसिस करने जा रहा हूँ। सो यूजिंग द बैंक निफ्टी चार्ट वी कैन सी आज हम कहाँ कहाँ ट्रेड ले सकते थे, कहाँ कहाँ ट्रेड नहीं बनता था। और मैं एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चार्ट भी खोलूँगा और वहाँ पे भी हम एनालिसिस करेंगे कि भाई हम कहाँ पे एंट्री ले सकते थे और कहाँ पे एग्जिट कर सकते थे। अगर आप ध्यान से देखें तो लास्ट डे जो है 3:05 के आसपास ये बियरिश शराबी पैटर्न बना था। सो उस समय आइडिया लग गया था कि भाई मार्केट नीचे गिरने वाला है। सो जैसे ही आज मार्केट खुला, ग्रीन कैंडल बना, फिर रेड कैंडल ने इसको टेकआउट किया। सो यहाँ पे एक देखा जाए तो अच्छा खासा बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है। और अगर चाहें तो आप यहाँ पे आप एंटर कर सकते थे इतना तगड़ा पैटर्न बनने के बाद। बट स्टिल क्योंकि मैंने ये आप देख सकते हो लाइंस ड्रॉ करी हैं और ये जो जोन है एक सपोर्ट जोन था। प्रीवियस डे अच्छा खासा सपोर्ट जोन था। इसको देखा जाए तो 4th जैन से लेके 5th जैन को भी अच्छा खासा सपोर्ट जोन था। मार्केट इसके नीचे जो है नहीं जा पा रहा था, बट कल समहाउ इसको ब्रेक किया वेरी क्विकली एंड आल्सो रिबाउंड किया। और आज देखा जाए तो आज वापस से इसने जो इनगल्फिंग कैंडल बनाया है यहाँ पे, ऑलमोस्ट फर्स्ट लाइन जो है इस जोन का उसको ब्रेक कर दिया था। बट स्टिल नीचे वाला जो लाइन है इस जोन का स्टिल इट वाज नॉट ब्रोकन डाउन। सो यहाँ पे काइंड ऑफ रिस्की एंट्री था। अब ये कैंडल आप देख रहे हैं, इस कैंडल के नीचे आप एंटर कर सकते थे और ये स्विंग का जो है ये स्विंग देख रहे हो, ये स्विंग का आप टारगेट ले सकते थे। बट स्टिल इट वाज अ रिस्की एंट्री। सो अगर आपने थोड़ा और वेट किया होता, थोड़ा देर और वेट किया होता तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया जो है ये सपोर्ट जो है ब्रोकन डाउन हो गया। ब्रेक डाउन होने के बाद वापस से मार्केट जो है इस जोन का यहाँ पे इस जोन के आसपास यहाँ पे इवनिंग स्टार कैंडल बनाया। अब ये इवनिंग स्टार पैटर्न है, इवनिंग स्टार कैंडल बनाया और रेजिस्टेंस पे जब इवनिंग स्टार कैंडल बनता है तो आप समझ सकते हैं कि भाई वहाँ से very much chances that market is going to go down from there. So आप यहाँ पे ये जो इवनिंग स्टार पैटर्न बना, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते थे और टारगेट आपका जो है ये स्विंग जो है ये स्विंग का टारगेट होता। ठीक है। सो ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं अगर मैं यहाँ एंटर करता और रिस्क हमारा जो हमारा स्टॉप लॉस होता जस्ट ये पैटर्न है इसके ऊपर होता और टारगेट हमारा जो होता ऑलमोस्ट ये स्विंग तक होता। तो अब देख सकते हैं रिस्क रिवार्ड जो है ऑलमोस्ट जो है 2.36 का है, यानी 1:2 का रिस्क रिवार्ड है जो कि काफ़ी हद तक फेवरेबल है। और इसी को अगर हम देखें बैंक निफ्टी के चार्ट में तो ये स्ट्राइक पॉइंट जो है ये ऑलमोस्ट आपका 48,000 का स्ट्राइक पॉइंट है। और 48,000 का स्ट्राइक पॉइंट मैंने ये चार्ट ऑलरेडी यहाँ ओपन किया हुआ है। सो 48,000 का स्ट्राइक पॉइंट 5 मिनट टाइम फ्रेम एंड वी कैन सी व्हाट वाज द एग्जैक्ट टाइम। सो ये जो है आपका ऑलमोस्ट 10:40 पे ये इवनिंग स्टार पैटर्न कंप्लीट हुआ था। सो वी विल गो एंड सी 10:40 पे क्या हुआ था। सो यस, दिस इज 10:35। 10:40 पे यहाँ भी काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है। और ये जो चार्ट है 48,000 पीई, क्योंकि हम बियरिश डायरेक्शन में ट्रेड देख रहे हैं। सो यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते और स्टॉप लॉस जो होता हमारा ये स्विंग के नीचे होता ऑलमोस्ट हियर। सो एक्चुअली स्टॉप लॉस जो है हम इस स्टॉप लॉस जो है हम एक्चुअली अपना जो मेन चार्ट है बैंक निफ्टी इंडेक्स का हम इसके हिसाब से स्टॉप लॉस लेंगे। सो अगर हम एंट्री करते और समहाउ मार्केट नीचे ना जाकर वापस ऊपर को आता और मार्केट जो है ये 48,094 के आसपास आ जाता तो हम स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं। सो एक्चुअल हम इंडेक्स का स्टॉप लॉस, इंडेक्स का रेफरेंस लेकर हम यहाँ स्टॉप लॉस लेते हैं। सो अगर आप देखोगे तो ये जो आपका टारगेट है ऑलमोस्ट 11:05 पे टारगेट आपने अचीव कर लिया। सो अगर यहाँ पे हम देखें सो 11:05, 11:05। सो दिस इज़ 11:05। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका जो है ये जो कैंडल क्लोज हो रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लोज हो रहा है। सो आपने एंट्री करी थी कहाँ, 208 पे एंट्री करी थी आपने
और आपका जो टारगेट जो है कहाँ लेकर गया, 302 पे। ऑलमोस्ट 94 पॉइंट्स का आपको जो है यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अभी तक कितने पैटर्न देखने को मिले, बेरिश रामी पैटर्न जो कि कल बना था और ये एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे बना था, और अराउंड कितने 3 बजे के आसपास बना था। और आज जो है मॉर्निंग में ही 9:25 के आसपास जो है बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना। और देखा जाए तो इसने जो है बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न भी काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस के आसपास ही बना है। अब देखोगे ये लाइन जो है कल एक छोटा, एक अच्छा खासा, अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ, सो दिस वाज ए रेजिस्टेंस फॉर अ शॉर्ट वाइल, एंड इस रेजिस्टेंस पे ही जस्ट ये जो अपना जो मॉर्निंग में है बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना। सो ये भी एक काइंड ऑफ कंफर्मेशन था कि वी कुड हैव एंटर द ट्रेड हियर, बट स्टिल इट वाज ए रिस्की ट्रेड। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बट अगर आपने वेट किया होता और ये वापस से जो है रिटेस्ट किया इस रेजिस्टेंस जोन को, ओके, एंड इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे अच्छा खासा इवनिंग स्टार पैटर्न बना, जो कि एक कंफर्मेशन था कि यू कैन गो एंड एंटर योर ट्रेड फॉर बियरिश रन। ओके, तो बियरिश डायरेक्शन के लिए आपने ट्रेड एंटर किया, आपका ये स्विंग जो है टारगेट था और बड़े इजीली आपने टारगेट अचीव किया। So this was the first trade. Now we will talk about the second trade today. So let's talk about the second trade. ठीक है, आपने फर्स्ट टारगेट अचीव कर लिया और ये सपोर्ट भी अच्छा खासा सपोर्ट था। इस सपोर्ट को भी मार्केट ने बाद में देखा जाए तो इसको ब्रेक डाउन किया, और ब्रेक डाउन करने पे आप यहाँ एंटर कर सकते थे, बट दैट वुड बी रिस्की एंट्री। एक प्रॉपर यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म तो नहीं हुआ आपको एंटर करने के लिए। सो और वेट करते और वेट करते और वेट करते, अगर सो यू कैन सी यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है इनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है, और इस कैंडल ने, इस रेड कैंडल ने तक इतने सारे कैंडल्स हैं उसको इसने टेक आउट किया है। बट स्टिल क्या हुआ, यहाँ पे एक जोन बन गया था। अगर मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करूँ अप्रोक्सीमेटली, सो दिस वाज अ जोन वेयर अ मार्केट वाज गोइंग टू एंड फ्रो। सो ये काइंड ऑफ जो है आपका यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया था। सो बेटर है आप इस जोन का ब्रेक होने का वेट करते। जैसे ये जोन आपका ब्रेक हुआ नीचे के डायरेक्शन में, देन आप बेझिझक होके एंट्री करते। जैसे ये आपका जो है, मैं अगर टेक्निकली देखूँ, जो लास्ट इस जोन का लास्ट जो है स्विंग है यहाँ पे है, और जैसे ये आपके कैंडल ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया, आप एंटर करते। you could have entered here, you could have entered here, आप यहाँ एंटर कर लिए होते। और टारगेट आपका जो होता है ऑलमोस्ट, मैं बता दूं तो शॉर्ट पोजीशन एंट्री, स्टॉप लॉस आपका ये जोन का हाई, एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑलमोस्ट 1.2। सो बड़े आराम से आपका जो है टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, स्टॉप लॉस कितना था, ऑलमोस्ट ये जो है स्विंग हाई, यप 130 का स्टॉप लॉस और 260 का टारगेट 1:2। ठीक है, टारगेट अचीव कर लिया। नाउ वी कैन सी इन द बैंक निफ्टी स्ट्राइक प्राइस चार्ट कि क्या हुआ आपका। 2:20 पे जो है इस जोन का ब्रेक डाउन किया मार्केट ने। सो लेट्स सी, इसको हम बंद कर देते हैं। 47,000 2:20 पे, 2:20 पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ भी अच्छा खासा जो है एक जोन बना हुआ था। तो जैसे इसको ब्रेक आउट किया, सपोज आप एंट्री लेते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ क्योंकि एक बहुत ही फास्ट मूव हुआ, सपोज यहाँ पे आपने 280 पे अगर एंट्री ली होती 280 पे एंट्री ली होती, एंड आपका जो टारगेट था कितने बजे अचीव हुआ, अराउंड 2:30। वाह, 10 मिनट में आपका टारगेट अचीव हो गया, ग्रेट जॉब। सो 230 का जो कैंडल क्लोज हुआ अराउंड 452। सो आपको 10 मिनट में ही 168 रुपीज़ का पर लॉट
प्रॉफिट होगा। ओके, सो दिस वाज योर सेकंड ट्रेड इन 5 मिनट टाइम फ्रेम। एक लॉट में 15 क्वांटिटी होती है, तो पर क्वांटिटी आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। पर क्वांटिटी यहाँ पे सेकंड ट्रेड में 168 रुपीज़ एंड फर्स्ट ट्रेड यू गॉट 100 रुपीज़ पर क्वांटिटी। ओके, सो अब यहाँ पे मैं ये डिलीट करता हूँ, ठीक है, इसको डिलीट करता हूँ। सो यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम चेंज कर रहा हूँ 15 मिनट्स, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ये दिस इज CPR इंडिकेटर, दिस इज 20 मूविंग एवरेज, 20 SMA सिंपल मूविंग एवरेज है 20 MA, ठीक है। सो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। नाउ वी आर गोइंग टू डू द एनालिसिस कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमें आज कहाँ कहाँ ट्रेड मिल सकता था, ठीक है। अभी हमने ऑलरेडी 5 मिनट में देख लिया है कौन कौन से ट्रेड्स थे आज, और आज में और अभी मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे भी अच्छा खासा जो है इवनिंग डोजी स्टार पैटर्न बना है एंड दिस इज ऑल्सो बियरिश साइन। और ये कब बना था? कल बना था। ओके, कल आप देखेंगे। सो दिस इज 2:45 to 3 o'clock candle and this is 3 to 3:15 candle and this is 3:15 to 3:30 candle। सो कल भी अच्छा खासा मार्केट क्लोज होते होते इवनिंग स्टार पैटर्न बना, जो कि काफ़ी तगड़ा बेयरिश साइन है, ठीक है। और आज मार्केट जो है आप देखेंगे ऑलमोस्ट ये जो CPR है, ये बीच वाला जो है पाइवट पॉइंट है। ओके, सो पाइवट पॉइंट के जस्ट नीचे जो है आज मार्केट खुला और ऊपर इसको रिजेक्शन मिला और वहाँ से मार्केट नीचे गया और ये नीचे आके ऑलमोस्ट 20 SMA के नीचे आया, ठीक है। सो अगर चलो यहाँ भी आपकी सपोज यहाँ वेट करते देखते मार्केट को, तो रिस्की एंट्री होती समझ सकता हूँ, बट अगर आप ये देख रहे हो ये कल इवनिंग स्टार पैटर्न बना है और जैसे ही इस कैंडल के नीचे आपका जो है प्राइस आया, यू कुड हैव एंटर इट हियर, और आपका जो है अगर आप यहाँ एंटर करते, ये कैंडल के नीचे एंटर करते, अब स्टॉप लॉस यहाँ होता तो ऑलमोस्ट 1:2 का आप टारगेट ले सकते थे। सो 180 का स्टॉप बहुत बड़ा है और अच्छा खासा मतलब जो है काफ़ी वाइड है, बट मैं उसके 50 क्योंकि 50 मिनट का टाइम फ्रेम है तो इसमें स्टॉप लॉस भी आपका वाइड होगा। सो ये देखो आप 1:2 का ऑलमोस्ट आपको ये यहाँ पे मिल जाता, बड़ी इजीली आपने 1:2 का जो है टारगेट अचीव किया, ठीक है, अगर यहाँ पे कल का रेफरेंस लेकर भी चलते। बट ये बहुत ही रिस्की एंट्री होता, मैं नहीं सजेस्ट करूँगा इतनी रिस्की एंट्री लो आप, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी, हम दूसरे एंगल से देखते हैं, ठीक है। आपने यहाँ वेट किया, मार्केट खुला अराउंड 48,110 के आसपास, आपने वेट किया, 15 मिनट किया, ये गया हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई आपको नहीं दिख रहा कैंडलस्टिक पैटर्न। नाउ आप और वेट करते हो, आगे जाते हो, यहाँ पे आपका जो है ग्रीन कैंडल बना, ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन मिला प्रीवियस डे के पाइवट पॉइंट और यहाँ पे हमने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन में ड्रॉ किया हुआ है। सो यहाँ से रिजेक्शन मिला और ये वापस से जो है 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ। ओके, अब इसके बाद से इस 20 मूविंग एवरेज को ऑलमोस्ट एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट करते हुए मार्केट यहाँ से अच्छा खासा रेड कैंडल बनाया और ये जो स्विंग आप देख रहे हैं, स्विंग को भी इसने ब्रेक डाउन कर दिया। नाउ आपने काफ़ी सारी टेक्निकल एनालिसिस की बुक्स में पढ़ी होगी कि मूविंग एवरेज समटाइम्स एक्ट्स एज अ डायनेमिक सपोर्ट एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस। सो ये यहाँ पे डायनेमिक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और ग्रीन कैंडल को कम्प्लीटली इनगल्फ किया इस रेड कैंडल ने, और ये यहाँ पे हम अगर एंट्री लेते, सपोज ये यहाँ पे प्रोबेबल हमारी एंट्री बनती थी क्योंकि इस स्विंग को भी ब्रेक डाउन किया और यहाँ पे भी ये भी दूसरा इंडिकेशन था। सो फर्स्ट पहला इंडिकेशन डायनेमिक रेजिस्टेंस, सेकंड इंडिकेशन ये इस स्विंग को ब्रेक डाउन किया दूसरा, और तीसरा जो है प्रीवियस डे का ये जो आपका पाइवट पॉइंट है ये काइंड ऑफ यहाँ से रिजेक्ट हुआ और आप देख सकते हो ये काइंड ऑफ जो है शूटिंग स्टार पैटर्न भी है, ये शूटिंग स्टार कैंडल जैसा दिख रहा है, नॉट कम्प्लीटली बट यह काफ़ी हद तक शूटिंग स्टार कैंडल है। सो यहाँ पर 3-4 कंफर्मेशन आपको मिल गई है ट्रेड में एंटर करने के लिए इन द बियरिश डायरेक्शन, ठीक है। चलो एंटर करते हैं ट्रेड में, किस बात की देरी है।
सो अगर मैं एंटर करता शॉर्ट पोजीशन आफ्टर क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल, एक कैंडल के क्लोज पे एंटर करता, मेरा स्टॉप लॉस होता ये जो आपका शूटिंग स्टार है इसका हाई, और टारगेट जो होता है मेरा 1:2 का होता है एटलीस्ट। ठीक है, 1:2 जाते हैं, 1:2 भाई, क्यों नहीं। और ये रहा मेरा 1:2 यहाँ पे अचीव हो गया। और मेरा स्टॉप लॉस कितना था, ऑलमोस्ट 160 पॉइंट्स का। 50 मिनट का टाइम फ्रेम है, स्टॉप लॉस बड़े होंगे, टारगेट भी बड़े होंगे, सो आप टेंशन मत लीजिए। दिस इज़ फॉर एग्रेसिव एंट्री। ओके, सो बड़े आराम से आपका जो है 1:2 का टारगेट अचीव हुआ, और ये स्ट्राइक पॉइंट है 47,900। लेट्स सी क्या होता है उसमें। सो ये मैंने चार्ट खोल लिया है 48,900 स्ट्राइक पॉइंट का। दिस इज पीई। ओके, अब नाउ हम देखते हैं हमने कहाँ एंट्री की। हमने एंट्री करी 11 बजे, एंट्री करी हमने, टारगेट अचीव हो रहा है हमारा ऑलमोस्ट 2:15 पे। ठीक है, हमने एंट्री करी कितने बजे, 11 बजे, और हमारा टारगेट अचीव हो रहा है 2:15 पे। ओके, सो हमने एंट्री करी है यहाँ पे 11 बजे। सो आफ्टर क्लोज ऑफ दिस कैंडल 11 बजे एंट्री करी है, और हमारा टारगेट अचीव हुआ है 215। दिस इज 215 कैंडल। सो आफ्टर क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल हमारा टारगेट अचीव हुआ है। ओके, सो कितना हमें पर क्वांटिटी, ऑलमोस्ट 197 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ पर क्वांटिटी, नॉट पर लॉट। एक लॉट में 15 क्वांटिटीज होती हैं टोटल, सो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो पर क्वांटिटी हमारे जो है कोरस्पॉन्डिंग 47,900 जो स्ट्राइक प्राइस है उसका जो है ऑलमोस्ट 197 रुपीज़ पर क्वांटिटी हमें प्रॉफिट हुआ। दिस वाज योर काइंड ऑफ अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेड करते तो ये आपकी प्रोबेबल जो है ट्रेड हो सकता था, और आपका टारगेट है बड़े इजीली अचीव हो जाता। ओके, आई प्रेफर टू ट्रेड ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम में थोड़ा जो है स्टॉप लॉस और रिस्क काफ़ी बड़ा हो जाता है। नो डाउट प्रॉफिट भी बड़ा होता है, बट रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। सो आई विल नॉट सजेस्ट न्यूज ट्रेडर्स टू ट्रेड ऑन 50 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, सो आज के साथ यहाँ पे आज का एनालिसिस ख़त्म करते हैं। दिस वाज माय फर्स्ट वीडियो। अगर कुछ गलती हुई होगी, कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो था, सो इस आल्सो काइंड ऑफ लर्निंग फॉर मी। यहाँ से काफ़ी कुछ सीखूंगा और आने वाले वीडियोस में इम्प्लीमेंट करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो। Please like, share and subscribe.